हेलो एवरीवन। सो आज हमारी सेकंड क्लास है एक्सेल की और इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे फंक्शंस और वीबीए और मैक्रो सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं और उन फंक्शंस का यूज करके हमने कंप्लीट की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की, सम फॉर्मूला यूज किया, एवरेज यूज किया और इफ के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यूज की हमने। आज हम चलते सेकंड एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारे पास कुछ सिनेरियोज है, क्वेश्चंस है और उनको हमें सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले एक्सरसाइज से। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये एक पर्सन का फुल नेम है, शोक सिबल साओ विराग सेंग सबात। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस फुल नेम में से लास्ट नेम सेपरेट करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है एंड इन दोनों नाम को मिला के, ये वाली कंडीशन होगी, इन दोनों नाम को मिला के फर्स्ट एंड लास्ट नेम को मिला के एक ईमेल आईडी क्रिएट बनानी है यहाँ पे। अगर वैसे देखते हैं मैनुअली तो इसमें से हम वन बाय वन अगर करना चाहेंगे तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। क्या होगा जब 1000 2000 फुल नेम है और उनको हमें सेपरेट करना है तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ। ये जो वैल्यू है ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमने मैथमेटिक कैलकुलेशन की लास्ट टाइम, यहाँ पे हमें करनी है टेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो प्ले करते हैं कैसे खेलना है हमें इसके साथ, कैसे हमें लास्ट नेम लाना है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ, धीरे धीरे करके। एक लेन फंक्शन होता है, एक बार में मैं सारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, छोटा छोटा करके लिखेंगे और बाकी छोटे छोटे फॉर्मूले को हम मिला देंगे बाद में। लेन लेन क्या करता है कि इस पूरे की कितने कैरेक्टर है वो काउंट कर लेता है। एक फंक्शन ये यूज किया तो इसमें 9 कैरेक्टर है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 14। एक फंक्शन होता है हमारा लेफ्ट, एक फंक्शन होता है राइट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट की वैल्यू उठानी है हमें, लेकिन राइट की वैल्यू कहाँ से उठानी है हमें, कितने कैरेक्टर उठाने हैं राइट के। राइट में अगर मैं लिख दूं कि 5 कैरेक्टर उठा लेते हैं राइट के, ठीक है। तो करेक्ट आया, इसमें भी करेक्ट आया, इसमें गड़बड़ हो गया फिर। इसका मतलब खाली राइट वाले कैरेक्टर से वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, खाली राइट। तो इसके लिए हमें एक और लॉजिक सोचना है। राइट उठाना है, लेकिन जहां पे हमारा स्पेस है उस स्पेस के बाद जितने भी कैरेक्टर है, वो 6 है, 7 है, 8 है, जितने भी कैरेक्टर है वो सब उठाने हैं राइट के। तो एक काम करते हैं, टोटल हमारे पास लेन है। अब एक फंक्शन यूज करते हैं सर्च। सर्च क्या करेगा, हमें सर्च करना है स्पेस। हमेशा टेक्स्ट वैल्यू या फिर जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उसको इसके अंदर लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये स्पेस हमें सर्च करना है। फिर सेकंड है हमारा विद इन टेक्स्ट, कोमा लगाया, विद इन टेक्स्ट कहाँ पर, यहाँ पर, और इसको कर देना है क्लोज। तो ये क्या देगा हमें रिजल्ट, ये हमें ये रिजल्ट देगा कि इस वाले टेक्स्ट, इस वाली जो वैल्यू है यहाँ पे स्पेस कौन से नंबर पर है, इसमें बता रहा है फोर्थ पर,
इसमें बता रहा है 4 पर, इसमें 5 पर, इसमें भी 5 पर। टोटल लेंथ निकाली हमने। सर्च फंक्शन से हमने स्पेस निकाला कि स्पेस की लोकेशन क्या है। अब हमारे पास अगर ये 9 माइनस अगर 4 करते हैं तो क्या बचा ये हमारे पास? ये हमारे पास स्पेस के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है जो कि हमें लेने हैं, वो लास्ट नेम होगा हमारा। तो हमें राइट फंक्शन के साथ अब हम यूज कर सकते हैं राइट, यहाँ से टेक्स्ट, और कितने कैरेक्टर उठाने, नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाने हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने मैनुअल 5 डाल दिया था, वो 5 सही नहीं था, सबके लिए अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट नेम निकाल लिया। अब देखा कितने टुकड़ों में बनाया हमने ये फंक्शन, 1 2 3 4। अब अगर एक ही में ही ये सब कुछ निकालना है तो कैसे करेंगे? जहां जहां पे हमने ये यूज किया है D2, D2 का मतलब है ये, D2 की जगह पे डाल देते हैं हम ये। ठीक है, कॉपी किया और D2 को कर दिया हमने रिप्लेस। हो गया। अब इसको हटाते हैं तो ये वर्क करेगा। अब हमारे पास है B2C2। जहां पे भी B लिखा हुआ है, B के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है वो ले लेते हैं। B की जगह पे ले लिया हमने ये वाला, और C की जगह पे ले लिया हमने ये वाला। ठीक है, अब ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया है लास्ट नेम निकालने के लिए। अब इन सपोर्टिव कॉलम्स की हमें सेल की जरूरत नहीं है। तो टोटल किस तरीके से हमें लास्ट नेम निकालना है ये हमें पता चल गया है। ये सब कुछ मिला के हमारा लास्ट नेम लाएगा। क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन होगा मेरे से पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं। हमें निकालना है फर्स्ट नेम। राइट के लिए हमने लास्ट नेम निकालने के लिए राइट यूज किया, फर्स्ट नेम निकालने के लिए हम लेफ्ट यूज कर लेंगे। लेकिन लेफ्ट कैसे यूज करना है हमें? लेफ्ट चाहिए हमें इससे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने हैं हमें जहां तक स्पेस है। स्पेस अब एक ही बार में बना देंगे हम ये पूरा फॉर्मूला ये, लेकिन स्पेस एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेगा, स्पेस का भी नंबर ले लेगा वो, तो -1 कर देते हैं हम उसके लिए। और ये बन गया हमारा फर्स्ट नेम। अब जैसे हमने दो ये सेपरेट किए हैं, यहाँ पे हमें करना है कंबाइंड। लास्ट नेम अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड @gmail.com। दो तरीके से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक तो यूज कर सकते हैं फंक्शन का कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट ये बता भी रहा है कि क्या करता है, जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट जितने हैं उनको सबको जोड़ देता है। या फिर अगर हमें इसका यूज नहीं करना तो हम सीधे सीधे ये ले लेते हैं। इसके बाद क्या चाहिए? लास्ट नेम के बाद चाहिए अंडरस्कोर, एंड से हम जोड़ते हैं स्ट्रिंग को। इसके बाद हमें चाहिए अंडरस्कोर, डबल कोट्स के अंदर आएगा क्योंकि टेक्स्ट है ये। फिर एंड, फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए हमें फर्स्ट नेम, फिर एंड, फिर डबल कोट्स के अंदर @gmail.com, और इसको बंद कर दो। ये हमारा बन गया ईमेल आईडी। क्लियर हुआ? ओके है। टेक्स्ट फंक्शन का हमने यूज करना देखा कैसे करते हैं, और इनमें कंडीशंस भी लगाई कुछ, मल्टीपल, राइट, सर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये वाली एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमें सेल्स चाहिए अगर हमारी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। मिनिमम अमाउंट ये है और मैक्सिमम ये है, तो बंदे को मिल जाए 12% का बोनस, इसका 12%। अगर ज्यादा सेल्स कर दिया तो भी बोनस नहीं मिलना चाहिए, और इससे कम सेल की है तो भी बोनस नहीं आएगा। तो चलो कैसे करते हैं इसको। कंडीशन है, कंडीशन के लिए हमें हमेशा इफ यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इफ से। इफ, अगर, कंडीशन हमारी दो है यहाँ पर, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होना चाहिए। दोनों मतलब एंड, अगर दोनों में से एक की बात होती है, अगर या है, या तो ये कंडीशन मैट हो रही है या फिर ये हो रही है, तो दो बोनस दे दो। अब हमारी ऐसा नहीं है, हमारी सिचुएशन ये है कि हमारी दोनों ही कंडीशन मैट होनी चाहिए। तो जहाँ पे सारी ही कंडीशन मैट होने के लिए हमारी कंडीशन है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ के साथ एंड। लॉजिक क्या है, फर्स्ट वाला लॉजिक है कि ये हमारा इससे कम होना चाहिए। इसको हम फ्रीज कर देते हैं ताकि जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करें तो इसकी लोकेशन चेंज ना हो। फ्रीज कर देते हैं F4 करके। यहाँ पे हम फ्रीज कर रहे हैं कॉलम को प्लस रो को, तो ये इस सेल का रेफरेंस फ्रीज हो गया है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि B16 जो है ये गलत लग गया है। ये हमारी है मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए सेल, और मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। इसको भी फ्रीज कर देंगे। दोनों कंडीशन होगी ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या चाहिए, हमें देना है इसको 12% का बोनस। किससे देना है, B16 जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 12% से भी, लेकिन इन फ्यूचर कभी 12% की जगह पे हमने यहाँ पे 13% किया तो फिर फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, हमें नहीं करना वो। हम इसके लिए भी सीधे सीधे ये रेफरेंस दे देते हैं और इसको कर देते हैं फ्रीज और ओके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीरो, मतलब कोई बोनस नहीं मिलेगा उसे, इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। बोनस किसे मिलेगा, इन दो को मिलेगा, क्योंकि इसका अमाउंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, और इसको मिलेगा बोनस। कितना मिलेगा, 12%। और अगर इन फ्यूचर हमें ये बोनस कम करना है, 10% करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ जो कंडीशन है हमारी बोनस कितना देना है वही चेंज करना है। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। ऐसे ही 3 एक्सरसाइज मैं कराऊंगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस को लूंगा, कोई क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी फिर हम मूव हो जाएंगे मैक्रो और VPA पर। ये एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये, हाउ मैनी A ratings आर देयर। हाउ मैनी का मतलब होता है काउंट, हाउ मच का मतलब होता है अमाउंट। तो जहां मतलब अमाउंट मतलब कुछ भी, सम। मैनी के लिए हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन, और जहाँ पे हाउ मच आएगा वहां पे हम यूज करेंगे सम। और अगर कुछ कंडीशन बेस्ड सम है, कंडीशन बेस्ड काउंट है, तो उसके लिए काउंट इफ्स या फिर सम इफ्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ मैनी रेटिंग्स, हाउ मैनी है तो काउंट इफ का यूज करेंगे हम। तो कैसे काउंट इफ का यूज करते हैं, काउंट, खाली काउंट नहीं करना है, काउंट के लिए कंडीशन भी डालनी है। यहाँ पे काउंट इफ दो आ रहे हैं, एक काउंट इफ है और एक काउंट इफ्स है।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंट इफ जो है वो सिंगल कंडीशन के लिए है, और जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हमें यूज करनी है वहाँ पे काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं हम। तो मैं प्रेफर करता हूँ एक कंडीशन के लिए भी काउंट इफ्स का यूज करना, ताकि जो सिंटेक्स है उसमें कंफ्यूजन ना हो, कभी फ्यूचर में अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है तो वो कर सकते हैं। ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये वाली, यहीं पे चेक करना है हमें। और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है हमारा ए, कि कितने ए है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 आ गया हमारा ए। यहाँ पे चेक करते हैं हाउ मैनी हैव गॉट अबव 70, ये भी काउंट इफ आएगा, काउंट इफ्स, ये क्राइटेरिया रेंज है हमारी, और अबव 70, कंडीशन क्या है अबव 70, तो ये भी 3 है, कौन है 3, ये है। अगर एक को और 71 कर देता हूँ मैं तो 4 आ जाएंगे, ये भी काउंट ले लिया अबाउ 70 में। व्हाट इज द एवरेज स्कोर, ये सिंपल एवरेज, एवरेज करते हैं किनका, किनका एवरेज, ये एवरेज आ गया हमारा। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम क्या है, मैक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, ये मैक्स, इनमें से मैक्सिमम क्या है 85, सबसे बड़ा जो स्कोर है वो 85 का है, तो मैक्सिमम आ गया। लोवेस्ट के लिए सिंपल सा यूज कर लेंगे मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू अमंग्स देम, ये मिनिमम हो गया। व्हाट इज द टोटल स्कोर बी रेटिंग, बी रेटिंग का टोटल स्कोर कितना है, मतलब कि इसने स्कोर कितना किया है, तो बी के अगर 2 या 3 होंगे तो उनका सबका सम आ जाएगा। यहाँ पे बी का एक ही है तो एक ही का चाहिए, तो यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो सम इफ्स, इसका सम करना है। क्राइटेरिया रेंज बोल रहे हैं कहाँ, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, और क्राइटेरिया क्या हुआ हमारा बी, कि बी का कितना टोटल स्कोर है, 67 आ गया। अगर मैं इसको भी बी बना देता हूँ तो ये स्कोर चेंज हो जाएगा और इन दोनों का सम लेके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा, ऐसे हमारा सम यूज होता है। अब आते हैं एक दूसरे फंक्शन पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज है ये चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट रीजन यहाँ पे बताओ हमें, वैसे तो हमें दिख रहा है रीजन क्या है, दिल्ली है इसका, E3 का है दिल्ली है इसका, E1 का है इसका भी दिल्ली है, लेकिन हमें यहाँ पे मैनुअल नहीं देखना, यहाँ पे अगर बहुत लंबी सी लिस्ट हो तो कैसे लाएंगे। एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एक फंक्शन होता है वी लुकअप, वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल ये होता है वर्टिकल, ओरिजेंटल होता है ये वाला। तो यहाँ पे वर्टिकल लुकअप का हम यूज करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू के अगेंस्ट जो वैल्यू हमें चाहिए वो वर्टिकली लाइन अप हो रखी है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पे ये वर्टिकल है। तो कैसे यूज करेंगे हम वी लुकअप, इसमें 4 पैरामीटर वैल्यू सप्लाई होती है। 4 कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारी लुकअप वैल्यू, एक हो गया टेबल एरे, एक हो गया कॉलम इंडेक्स, और लास्ट में हो गया हमारा वैल्यू फॉल्स है या फिर ट्रू है, एग्जैक्ट मैच और उसके लिए। तो हम यूज करते हैं वी लुकअप का, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये है टेबल एरे, जहां पर हमें इसको लुकअप करना है, ढूंढना है, इसमें ढूंढना है हमें। लेकिन इसमें ढूंढने के बाद वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, 2 और 3, थर्ड कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। ये देख रहे हो 1 2 3, हमेशा ये ध्यान रखना
जो एम्प्लॉय कोड है ये हमें जिस कॉलम में भी मिलेगा उस कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, और ये लेफ्ट टू राइट चलता है VLOOKUP हमेशा, ये ध्यान रखना है। ये रेंज हमारी फिक्स रहेगी, तो इस रेंज को हम कर देते हैं फ्रीज F4 प्रेस करके। कॉलम इंडेक्स हमारा हो जाएगा 1 2 3 थर्ड, और लास्ट में रेंज लुकअप हो जाएगी ट्रू या फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और फॉल्स हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए। फॉल्स या तो हम फॉल्स लिख सकते हैं या फिर जीरो लिख सकते हैं, जीरो का मतलब भी फॉल्स है यहाँ पर, तो हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो यूज कर सकते हैं यहाँ पे हमेशा। ओके, और इन सब का हमारा डेली आ गया। अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 2, तो फिर एम्प्लॉय कोड E002 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है यहाँ पर, वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 3 लिखा था और 3 की जगह पे अगर 2 लिखता हूँ तो क्या आएगा, चेक करें। 2 लिख दिया मैंने, तो 2 का मतलब 1 और 2, तो सेकंड में जो वैल्यू है सेकंड कॉलम में, इसके बाद सेकंड कॉलम में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे देगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का ये फंडा होता है यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही। कोई आपको क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, मेरे को कमेंट डाल के बता सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।